राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता है। तो इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी है। कोशिश कर कुछ हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप लोगों ने ये अच्छी पोएम सुनी होगी, तो मैं कुछ पंक्तियाँ बता रहा हूँ कि कोशिश कर कुछ हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ 5 मार्क्स पक्के करते हैं। देखें, फोर्थ का फर्स्ट की बात करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। रिजल्ट लेकर आना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। अब जब इस रिजल्ट की हम बात करना चाहते हैं तो इस पर क्या क्या अप्लाई होगा उसकी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस पर एक आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी। ये होती है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट 1 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, इसकी जो आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी फार्मूला इनको बोलते हैं। हर जगह पावर 2 की, यहाँ 1 की भी पावर कितनी है, 2 है। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2, 1 की पावर 2। और 1 की पावर 2 को तो 1 ही लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ गई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 होता है। अब कोई बच्चा दौड़ कर आया, उसने बोला सर 1 और ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर माइनस कर देता हूँ। मैंने बोला कर दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किया, तो इधर क्या बचा सर, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक दौड़ कर आया, उसने बोला नहीं सर 1 में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर देता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको। अगर 1 में से कोस घटाओगे तो आंसर साइन बचेगा, और 1 में से साइन घटाओगे तो आंसर कोस बचेगा। यानी कोस का मतलब पावर 2 तो हर जगह, यहाँ भी तो 1 की पावर 2 है, ये तो है ही पावर 2 के फार्मूले। तो आपको ये बात समझ आ गई, तो इसको याद रख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 में साइन स्क्वायर जाएगा तो रिजल्ट क्या बचेगा सर, कोस स्क्वायर थीटा। और 1 में से कोस स्क्वायर घटा दोगे तो रिजल्ट क्या बचेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या ये भी आइडेंटिटी आती है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर 2 और यहाँ भी क्या गेम चल रहा है, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2। तो पावर 2 और पावर 2 में जब गेम चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है सर एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। समझ आया। तो कहीं भी आपको भी ये दिख जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप समझ गए हो कि यहाँ पावर 2 ही है। ये लो, अगर नहीं नजर आई तो पावर 2 आ गई, तो इसको एक बार प्लस में 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। ये बात कितने बच्चों को समझ आ चुकी है, बिल्कुल। अब अगर आपको कहीं ये दिख जाए कि सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पावर 2 दिख जाए आपको और बीच में माइनस दिख जाए, देखिए पावर 2 दिख जाए, पहले पावर 2, फर्स्ट भी पावर 2, लास्ट भी पावर 2 और बीच में माइनस, तो तुरंत ही एक बार इसको प्लस में लिख दो 1 प्लस कोस थीटा और एक बार माइनस में लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, और आपके 5 मार्क्स पक्के। समझ आ गया आपको ये ट्रिक। अब दूसरी बात आपको ये भी मैंने बताया था कि साइन का इन्वर्स याद कर लो भाई, कोस का इन्वर्स याद कर लो, ये जरूरी है। साइन एस का उल्टा सी होता है और सी का उल्टा एस होता है। और मैंने बोला साइन का कभी कोस नहीं होता। जब साइन का कोस नहीं होता, सी से तो कोस बनता है, और कोस तो है ही नहीं, तो क्या बचा सर, कोस एक्स थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सी, सी का उल्टा एस, तो कोस का उल्टा एस से साइन बनता है, लेकिन कोस का कभी साइन नहीं होता, तो क्या बचा सेक थीटा। तो ये भी बात आप याद करना। साइन का उल्टा कोस नहीं तो कोसेक, कोस का उल्टा साइन नहीं तो सेक, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा। अगर आप इतनी बात समझ चुके तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाता। देखिए ध्यान से, 14 पेज पर है, तो 14 से पहले चलते, ये रहा। अब आओ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। और रिजल्ट हमें चाहिए भाई 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है सर, क्या कि हमेशा टर्म को साइन कोस में रखना है। एक फार्मूला और मैंने बता देता हूँ, जो टेन थीटा होता है इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये याद रख लोगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैंने क्या बताया आप लोगों को, ध्यान से इस चीज़ को देखना कि जो टेन थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन और टर्म की कोस में लिखना है। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन को उल्टा कोट होता है, तो साइन अपॉन कोस को उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा।
यानी पहले सी है तो ऊपर भी सी आएगा। तो कोट थीटा का फार्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो टेन को आप याद रख लो साइन कोस की तरफ में, साइन अपॉन कोस, कोट को याद कर लो आप कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। क्योंकि सर ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या काम करना होता है, हमें जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे ना सबको साइन कोस की टर्म में करना है। तो कोसेक उल्टा अभी बताया था, सी का उल्टा है, कोसेक उल्टा होता है साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोट थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन कोस की टर्म में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ आई कैसे किया मैंने? देखो बिल्कुल कोसेक का इन्वर्स 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक का इन्वर्स 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट का इन्वर्स कोस अपॉन साइन थीटा, कोस अपॉन साइन थीटा। सी का सी तो होगा ही नहीं, कोसेक का कोस मत कर देना, कोसेक का सी कभी नहीं होता तो साइन ही होगा, कोसेक का साइन, कोट का कोस अपॉन साइन, कोट का वैसे उल्टा 1 अपॉन टेन थीटा होता है, लेकिन हमें टर्म साइन कोस में रखनी है। अब ये एलसीएम ले लो, साइन थीटा अपोन में साइन है तो ये सिखा रखा मैंने, अपोन में अगर सेम वैल्यू है तो सेम ही आएगा साइन थीटा, नीचे भी सेम और ऊपर भी क्या आएगा, सेम आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है? तो हमारा आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा चला हुआ है इक्वल टू। तो अब आप क्या काम कर सकते हो, देखो होल पावर 2 है तो क्या इसको 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, नहीं लिख सकता हूँ? ये बात मेरे को बताओ फटाफट। भाई देखो होल पावर 2 है तो मैं ऊपर वाले की पावर 2 न्यूमरेटर की अलग और डिनोमीटर की अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की टोटल पावर 2 है तो मैंने क्या काम किया, ऊपर पावर अलग लिख दी, नीचे पावर अलग लिख दी। अब जहाँ भी पावर 2 आ जाए वहाँ कान खड़े हो जाने चाहिए, पावर 2 आ जाए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पावर 2 आ गई है, पावर 2 आ गई है तो आपको यही गेम करना है सारा का सारा। सर कैसे? ऊपर तो सेम चलेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले बच्चे ने सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस जहाँ भी पावर 2 नजर आ जाए वहीं कान खड़े कर लेना ट्रिग्नोमेट्री में। सर ऊपर भी पावर 2 नजर आ रही थी, ऊपर क्यों नहीं चेंज किया? देखो ऊपर चेंज ना करने का रीजन बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए ना 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस चाहिए, 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस चाहिए। ऊपर तो 1 माइनस कोस आ रहा है जो हमें चाहिए, जो मेरे रिजल्ट चाहिए 1 माइनस कोस, तो हम ऊपर चेंज क्यों करेंगे भाई? इसलिए ऊपर बिट पावर 2 थी इसलिए ऊपर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि 1 माइनस कोस हमारे काम का है, पावर 2 है उसको बाद में देख लेंगे। यानी 1 माइनस कोस तो हमें चाहिए रिजल्ट, इसलिए ये तो हमारा काम हो चुका है 50%, ये नहीं चाहिए हमें साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पावर 2 थी तो इसके साथ गेम करना सिंपल। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर एक बात आप बता सकते हो मेरे को, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो चला ही हुआ था ऊपर तो अपोन में, ये मैंने बताया था कि आपको पावर 2 एक की पावर 2 लिख सकता हूँ और बाद में पावर 2 बीच में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट मैंने बताया था आप लोगों को, एक बार प्लस लिख दो और एक बार क्या लिख दो, माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या लिख देंगे भाई, माइनस। समझ आई ये मेरी बात? तो अगर आपको समझ आ चुका है कि 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 नीचे आ चुका है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, कभी भी पावर 2 तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्वेश्चन में, पावर 2 नहीं छोड़ सकते तो सर फिर क्या काम करे? 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 का फार्मूला खोल दे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, बिल्कुल नहीं, 1 माइनस कोस तो रखना ही है। अगर सर 1 माइनस कोस रखना है तो इसका फार्मूला ही भी तो होता है, अरे 2 का स्क्वायर को आप 2 दूनी 4 भी लिख सकते हो, और आपका मन करे तो 2 मल्टीप्लाई 2 भी तो लिख सकते हो। मेरे को बात बताओ, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 की रिक्वायरमेंट है तो 4 लिख लो, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लो। अगर आपको 2 में ही आंसर चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ मेरे को 1 माइनस कोस चाहिए तो इसी रिजल्ट को 1 माइनस कोस थीटा को, इसी रिजल्ट को मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर ये ट्रिक थी, यानी जो आपको पावर टोटल पावर 2 थी तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया और नीचे सेम का सेम, एक बार प्लस और एक बार क्या चला हुआ सर, माइनस, 1 माइनस कोस थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपको आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो आज आपका लेफ्ट हैंड साइड है किसके कुल आ चुका है सर, राइट हैंड साइड के। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब मैं दोबारा बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन को, आपके सामने आ गया था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पावर 2 आ चुकी थी, तो साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, पावर 2 फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, आपको रिजल्ट याद ही रखना है। अब जब ये स्टेप आया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो आपको पता ही है, एक की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, इसको एक बार प्लस
और सर एक बार क्या लिख सकते थे माइनस। तो ये आप लोगों का यहाँ पर 2 बार फार्मूला लग गया। एक बार साइंस स्क्वायर थीटा लगा, साइंस स्क्वायर थीटा नजर आया तो बच्चे ने 1 माइनस को स्क्वायर थीटा लिख दिया। जैसे ही बच्चे ने पावर 2 देखी, पहले भी पावर 2 बाद में पावर 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस और एक बार क्या लिख दो माइनस, लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा। और ऊपर पावर टोटल 2 चल रही थी, उसको 2 टाइम्स लिख दो तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।